यहोवा ने सारा की सुध ली और उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। सारा गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में उसकी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था, उसने एक पुत्र को जन्म दिया। अब्राहम ने अपने उस पुत्र का नाम जो सारा से उत्पन्न हुआ था इसहाक रखा। और जब उसका पुत्र इसहाक 8 दिन का हुआ तब उसने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसका खतना किया। जब अब्राहम का पुत्र इसहाक उत्पन्न हुआ तब अब्राहम 100 वर्ष का था। और सारा ने कहा, परमेश्वर ने मुझे हंसने का उचित कारण दिया है, इसलिए सब सुनने वाले भी मेरे साथ हंसेंगे। क्या कोई भी कभी अब्राहम से कह सकता था कि सारा बच्चों को दूध पिलाएगी? पर मैंने बुढ़ापे में उससे एक पुत्र जन्माया है। इसहाक बड़ा हुआ और उसका दूध छुड़ाया गया। और उसके दूध छुड़ाने के दिन अब्राहम ने बड़ा भोज किया। परंतु सारा ने हाजरा के पुत्र इश्माइल को इसहाक का मजाक उड़ाते हुए देखा। इस कारण उसने अब्राहम से कहा, इस दासी को पुत्र सहित निकाल दे, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी न होगा। ये बात अब्राहम को अपने पुत्र के कारण बहुत बुरी लगी। परंतु परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उस लड़के और अपनी दासी के कारण तुझे बुरा न लगे। जो बात सारा तुझसे कहे उसे मान, क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा वो इसहाक ही से चलेगा। दासी के पुत्र से भी मैं एक जाति उत्पन्न करूंगा, इसलिए कि वो तेरा वंश है। इसलिए अब्राहम ने सवेरे तड़के उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़े की थैली भी हाजरा को दी और उसके कंधे पर रखी और उसके लड़के को भी उसे देकर उसको विदा किया। वहां से चले जाने के बाद हाजिरा बेरशेवा के जंगल में भटकती रही। और जब जल समाप्त हो गया तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया। और आप उस तीर भर के टप्पे पर दूर जाकर उसके सामने सोचकर बैठ गई, मैं अपने पुत्र को मरते हुए नहीं देख सकती हूँ। वह वहीं बैठ गई और दूसरी ओर देखते हुए रोने लगी। तब परमेश्वर ने लड़के की आवाज सुनी और परमेश्वर के दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार कर कहा, हाजिरा तुझे क्या दुख है? मत डर, क्योंकि तेरे लड़के की आवाज परमेश्वर ने सुनी है। उठ, अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। तब उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया। और परमेश्वर उस लड़के के साथ रहा। और जब वह बड़ा हुआ, पारान के लिए जंगल में रहते रहते धनुधारी बन गया। और उसकी माता उसके लिए मिस्र देश से एक पत्नी चुनकर लाई। उन दिनों में ऐसा हुआ कि अबीमेलेक अपने सेनापति पीकोल को संग लेकर अब्राहम से कहने लगा, तू जो भी करता है यहोवा तेरे साथ रहता है, इसीलिए अब मुझसे शपथ खा कि तू मेरे या मेरे पुत्रों या पोतों के साथ कभी अनुचित व्यवहार नहीं करेगा। जैसे मैंने तुझसे दया का बर्ताव किया, तू भी मेरे और उस देश के साथ जिसमें तू परदेशी होकर रहा है बर्ताव करेगा। मैं शपथ खाता हूँ। तब अब्राहम ने अबीमेलेक को एक कुएं के विषय में, जो अबीमेलेक के दासों ने बलपूर्वक ले लिया था, उल्हाना दिया। तब अबीमेलेक ने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि ये काम किसने किया है। तूने भी मुझे नहीं बताया, मैंने आज ही इसके बारे में सुना है। तब अब्राहम ने भेड़ बकरी और गाय बैल अबीमेलेक को दिए और उन दोनों ने आपस में वाचा बांधी। फिर अब्राहम ने भेड़ की 7 बच्ची अलग कर रखी। तब अबीमेलेक ने अब्राहम से पूछा, भेड़ की इन 7 बच्चियों का जो तूने अलग कर रखी है क्या अर्थ है? तू भेड़ की इन 7 बच्चियों को इस बात की साक्षी जानकर मेरे हाथ से ले कि मैंने कुआं खोदा है। इस कारण कि उन दोनों ने उस स्थान में आपस में शपथ खाई थी, उसका नाम बेरशेबा पड़ा। जब उन्होंने बेरशेबा में परस्पर वाचा बांधी, तब अबीमेलेक और उसका सेनापति पीकोल उठकर पलिश्तियों के देश में लौट गए।
फिर अब्राहम ने बेरशेबा में छाऊ का एक वृक्ष लगाया और वहां यहोवा से, जो सनातन ईश्वर है, प्रार्थना की। अब्राहम पलिश्तियों के देश में बहुत दिनों तक परदेसी होकर रहा। यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। सारा अब्राहम से गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था, एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अब्राहम ने अपने उस पुत्र का नाम जो सारा से उत्पन्न हुआ था इसहाक रखा। जब अब्राहम का पुत्र इसहाक उत्पन्न हुआ तब अब्राहम 100 वर्ष का था। उत्पत्ति अध्याय 21 वचन 1 से 3 और 5।